Hello children, good morning. All of you take out your MS book, page number 50. Today we are going to start chapter number 9, The Boy and the Apple Tree. Let's start reading. Long, long ago. बहुत समय पहले There was a huge apple tree. एक बहुत बड़ा एप्पल ट्री था. इट स्टूड प्राउडली बिसाइड अ स्ट्रीम. वह एक स्ट्रीम के साथ गर्व से खड़ा था. अ लिटिल बॉय हु विजिटेड द स्ट्रीम डेली लव्ड टू प्ले अराउंड इट. एक छोटा लड़का जो रोज उस पेड़ पे स्ट्रीम पे जाता था, उसे इसके आसपास खेलना बहुत ही पसंद था. उसको अच्छा लगता था वहां खेलना. ही लव्ड टू क्लाइंब द ट्री, लव्ड टू ईट द एप्पल्स, लव्ड टू टेक अ नैप अंडर इट इन इट्स शेड. उसे पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था, एप्पल्स खाना पसंद था. वह उसकी छाया में एक झपकी लेना, सोना और झपकी लेना उसको बहुत पसंद करता था वो. नेक्स्ट पेज नंबर 51. टाइम वेंट ऑन. थोड़ा समय गुजरता गया. द बॉय ग्रू अप. लड़का बड़ा हो गया. ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री. वह अब पेड़ के आसपास नहीं खेलता था. वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री सेड टू हिम, हाय कम एंड प्ले विथ मी. एक दिन वो लड़का पेड़ के पास आया और एप्पल ट्री ने उसको कहा, हाय आओ और मेरे साथ खेलो. द बॉय रिप्लाइड. लड़के ने जवाब दिया, रिप्लाई दिया, आई एम नॉट अ किड एनी मोर. मैं कोई बच्चा नहीं हूं. आई डोंट प्ले अराउंड ट्रीज, आई प्ले विथ टॉयज. मैं ट्री के आसपास नहीं खेलता, मैं अब खिलौनों से खेलता हूं. आई नीड मनी टू बाय टॉयज. मुझे खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है. द ट्री सेड, आई डोंट हैव मनी बट यू कैन टेक ऑल माई एप्पल्स एंड सेल देम. ट्री ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट तुम मेरी सारी एप्पल्स लेकर जा सकते हो और उसको बेच दो. You will get money and you can buy toys for yourself. तुम्हें एप्पल्स बेचने से उससे पैसे मिलेंगे और फिर तुम अपने लिए खिलौने खरीद सकते हो. The boy plucked all the apples of the tree and went away. लड़के ने पेड़ से ट्री से सारे एप्पल्स तोड़े और चला गया. He sold the apples and bought lots of toys with the money he got. उसने एप्पल्स बेचे और उसको जो पैसे मिले उससे उसने बहुत सारे खिलौने खरीदे. But he did not turn back to thank the tree and the tree was sad and lonely. उसने उस पैसों से बहुत सारे खिलौने खरीदे, बट वो वापस पेड़ को थैंक यू बोलने के लिए नहीं आया और पेड़ उदास और अकेला था. Some years later, the boy came back to the tree. कुछ सालों बाद लड़का वापस ट्री के पास आया.
He had become a young man now. अब वो यंग मैन बन गया था. The tree said, "Hi, why are you sad?" ट्री ने कहा, हाय, तुम क्यों उदास हो? Come and sit in my shade. आओ और मेरी छाया में बैठो. I am feeling very lonely without you. मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं. The boy said, I don't have time. लड़के ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है. I work for my family. मैं मेरी फैमिली के लिए काम करता हूं. I want to build a house for them. मैं उनके लिए एक घर बनाना चाहता हूं. I need money. मुझे पैसों की जरूरत है. The tree said, I don't have money. ट्री ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, but you can take my branches and trunk and build our house. But मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट तुम्हारा घर बनाने के लिए मेरी ब्रांचेस, शाखाएं, ब्रांचेस और ट्रंक, तना लेकर जा सकते हो. The boy became happy. लड़का खुश हो गया. He cut all the branches and the trunk of the tree and built a house for himself. उसने सारी ब्रांचेस और ट्रंक काट के ले गया और खुद के लिए घर बनाया. The boy did not turn back to thank the tree. लड़का वापस पेड़ को थैंक यू बोलने के लिए नहीं आया. Many years later, the boy came back to the tree. बहुत सालों बाद लड़का वापस ट्री के पास आया. He was very old. वो बहुत बूढ़ा था. He was very old, sad, tired and lonely. वो बहुत बूढ़ा, उदास, थका हुआ और अकेला था. The tree asked him. ट्री ने उसको पूछा, Why are you sad? तुम उदास क्यों हो? I wish I could help you, but I don't have apples. I don't have branches. I don't even have any shade. मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता, बट अब मेरे पास एप्पल्स नहीं है, मेरे पास ब्रांचेस नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास कोई छाया भी नहीं है. I have nothing to offer you. मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52. The boy, now an old man, replied, I am tired of my life. वो लड़का जो अब बूढ़ा आदमी हो गया था, उसने रिप्लाई दिया कि मैं मेरी जिंदगी से थक गया हूं. I am alone. मैं अकेला हूं. I just need you. मुझे तुम्हारी जरूरत है. May I sit down at your roots? क्या मैं तुम्हारे रूट्स, जो जड़ होती है, रूट्स पे बैठ सकता हूं? The boy, now an old man, sat down. वो लड़का जो अब बूढ़ा आदमी बन गया है, वो वहां पे बैठ गया. Both of them wept happily because they had each other. दोनों खुशी से रोए क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास थे, एक दूसरे के साथ थे. Is the boy really cruel and selfish? लड़का वास्तव में क्रूर और स्वार्थी है? No,
ऑल ऑफ अस आर लाइक देम। नो, हम सब उसके जैसे ही हैं। द ट्री इज लाइक आवर पेरेंट्स। पेड़ हमारे पेरेंट्स जैसा है, हमारे मम्मी पापा जैसा है। वी लव टू प्ले विद देम व्हेन वी वेर किड्स। जब हम बच्चे थे तब हम उनके साथ खेलना पसंद करते थे। We leave them alone as we grow older and come to them only when we are in need or in trouble. जैसे ही हम बड़े होते हैं हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और हमें ज़रूरत हो और कोई परेशानी हो तभी हम उनके पास आते हैं। We don't have time for our parents. No matter what, parents will always give us everything. They have to make us happy and solve our problems. हमारे पास हमारे पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। भले ही हमें खुश करने के लिए हमारे मम्मी पापा हमेशा वो देंगे जो उनके पास है और हमारी मुश्किलें दूर करेंगे। एंड इन रिटर्न what they want is just our company. और उसके बदले में वो क्या चाहते हैं? सिर्फ हमारा साथ। लव योर पेरेंट्स। तुम्हारे मम्मी पापा को प्यार करो। गिव देम टाइम। उनको अपना टाइम दो। गिव देम योर कंपनी। और उनको तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा साथ दो। दे विल बी हैप्पी जस्ट सीइंग यू हैप्पी। सिर्फ तुम्हें खुश देखकर ही वो खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 53। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कंटिन्यू टू लिव लाइक अ चाइल्ड। हमेशा एक बच्चे की तरह रहना चाहिए। एप्रिसिएट नेचर प्रकृति की सराहना, हमेशा देखभाल करें, सराहना करें। डोंट पुट योर सक्सेस इन लाइफ बिफोर योर पेरेंट्स एंड लव्ड वंस। अपनी लाइफ की सफलता को अपने मम्मी पापा और अपने प्रियजन उनके सामने कभी ना लाएं। स्पेंड टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमेशा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं। एंड बी थैंकफुल दैट यू हैव देम इन योर लाइफ। और वो तुम्हारे लाइफ में है, तुम्हारे साथ है, तो उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहे। डू नॉट गो टू योर पेरेंट्स ओनली व्हेन इन नीड। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपने मम्मी पापा के पास न जाए। बी ए गुड कंपेनियन टू देम ऑन लाइफ जर्नी। सिर्फ उनको जरूरत हो तभी उनके पास जाना, ऐसा नहीं करना। हमेशा उनको अपना साथ दो। लाइफ जर्नी, जीवन यात्रा पर उनके लिए एक अच्छा साथी बनो। चिल्ड्रन, read 2 times this chapter, okay? Bye.